12 मई याद है कि जब प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया गो वोकल फॉर लोकल, और साथ साथ में उन्होंने एक सेल्फ रिलायंट पैकेज का भी निर्माण किया और अनाउंसमेंट किया, जिसको उन्होंने कहा आत्मनिर्भर अभियान। मैं अभी आपको आंकड़ों से बताऊंगा कि this has nothing to do with self-reliance. It is in fact an act of self-deception. और मुझे वो मूवी याद आती है 1988 में, जिसका टाइटल था 20 साल बाद। तो ये जो पैकेज है, ये 20 साल में भी अगर हम इसको पूरा कर सकें तो बड़ी बात होगी। तो ये 20 साल बाद का पैकेज है। आज के दिन हिंदुस्तान की स्थिति क्या है, मैं आपको अभी बताऊंगा। जो देश का धन है वो उद्योगों से नहीं जुड़ा हुआ। जो हम निर्यात करते हैं, जितना पैसा निर्यात से हमारी पूंजी में आता है, उससे नहीं जुड़ा हुआ। जो उत्पादन करते हैं, फैक्ट्रियां उत्पादन करती हैं, उससे कितना पैसा बनता है, उससे नहीं जुड़ा हुआ। कितना टैक्स सरकार से मिलता है, उससे नहीं जुड़ा हुआ। वो उन चीजों से जुड़ा हुआ है जिसके द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पैदा होती है, इनोवेशन पैदा होती है। और वो कहां होती है? वो फैक्ट्रियों में नहीं होती, वो विश्वविद्यालयों में होती है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जो भी विकसित देश है, जो भी प्रोग्रेसिव देश है, आप देखोगे कि उनकी यूनिवर्सिटीज में, उनकी विश्वविद्यालयों में इनोवेशन का काम हो रहा है, क्रिएशन ऑफ आइडियाज का काम हो रहा है। और जब वो इनोवेशन होती है तो फिर उसको वेरीफाई किया जाता है। क्या इनोवेशन के द्वारा हम किसी चीज का उत्पादन कर सकते हैं? इनोवेशन के द्वारा हम कोई नई सर्विस किसी को दिला सकते हैं? फिर उसमें वेंचर कैपिटल लगता है। अगर कोई समझता है कि भाई इस इनोवेशन के द्वारा उद्योगों को फायदा हो सकता है या हमारी सर्विस इंडस्ट्री को फायदा हो सकता है, तो फिर वो पैसा लगाता है उस आइडिया के आधार पर। पैसा लगाने के बाद फिर वो उत्पादन होता है, फैक्ट्री लगती है, उत्पादन होता है, फिर बिक्री होती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इस देश को वाकई में एक ऐसा देश बनाना चाहते हो जो आत्मनिर्भर हो, तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी सिस्टम में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाना पड़ेगा।